लगा दिया 1 तारीख 2023 तो शराब पे बैन भी लगना चाहिए ना, शराब पे भी बैन लगना चाहिए। 1 जनवरी 2023 तक पटाखे बैन कर दिए हैं। बहुत ही अच्छा किया है साहब। इतना बुरा हाल होता है दिल्ली के अंदर है आजकल, पटाखे नहीं भी चल रहे तो इतना बुरा हाल है, सांस लेना इतना मुश्किल है आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं पंकज नेगी। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पटाखों की बिक्री और खरीदी पर 1 जनवरी 2023 तक रोक लगा दी है। साथ ही ऑनलाइन डिलीवरी और बिक्री पर भी रोक लगा दी है। मैं दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास और जनता से जानते हैं उनकी इस विषय में राय। 1 जनवरी 2023 तक पटाखे बैन कर दिए हैं। बहुत ही अच्छा किया है साहब। इतना बुरा हाल होता है दिल्ली के अंदर है आजकल, पटाखे नहीं भी चल रहे तो इतना बुरा हाल है, सांस लेना इतना मुश्किल है आजकल के दिनों में। अगर पटाखे चल जाते हैं तो फिर क्या बुरा हाल, कितना बुरा हाल होता होगा। ऐसा इतना बुरा हाल होता है, सारा एनवायरनमेंट इतना धुआं ही धुआं होता है कि बहुत ही अच्छा हुआ कि जो दिल्ली गवर्नमेंट ने मतलब कि पटाखे बंद किए हैं। खुशियाँ तो क्या है, मिठाइयों से भी मतलब कि बांटी जा सकती हैं, ज़रूरी थोड़ी कि पटाखों से ही बांटी जाएंगी। हमारा एनवायरनमेंट बचना चाहिए, पटाखे ज़रूरी थोड़ी हैं सर। कि फिर लोगों का ये भी कहना आता है ना कि शादियों में इतने पटाखे फोड़े जाते हैं, जो इतने क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं इनमें जो विनिंग जब होती है, मैच जब फाइनल होता है उसमें इतने पटाखे फोड़े जाते हैं, तो तब भी उस पर बैन क्यों नहीं होता है? उसमें तो जब दीपावली आती है ना, उस टाइम पूरी ऑल ओवर दिल्ली पटाखे फोड़ती है, तो वो सारी एनवायरनमेंट को मतलब कि ख़राब करती है। जो अगर शादी होती तो शादी तो एक ही बंदे की होती तो हद से कितने होंगे, 10-20 पटाखे से ज़्यादा तो नहीं होंगे ना। वो तो आटे में नमक भी नहीं चलता। ठीक, उसके बाद आप कह रहे हो कि टूर्नामेंट वगैरह के लिए, टूर्नामेंट आता है तो उसके फैन कितने होते हैं, हद से हद 1%, 2%, 3%। तो कि उससे अगर 2 करोड़ पॉपुलेशन है हमारे दिल्ली स्टेट की, तो 2 करोड़ में अगर भाई साहब जी 10,000 बंदों ने पटाखे चला भी दिए तो उससे क्या कौन सा नुकसान हो रहा है। बात यह है कि जब ऑल ओवर 2 करोड़ पटाखे चलाएंगे तो फिर क्या हाल होगा। फिर तो भाई साहब मेरी फैक्ट्रियों से फैक्ट्री आगे हो जाएंगी ना। लोगों का फिर ये भी कहना होता है ना कि दिवाली के टाइम में क्यों करते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन तो आगे पीछे हमेशा रहता है, तो दिवाली के टाइम नहीं, गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसियाँ आ रही हैं पोल्यूशन से रिलेटेड है। अब पानी से चलने वाली आजकल गाड़ियाँ भी आने वाली हैं। नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे देश के लिए। उनके जैसा आज तक हमारे देश को कोई नेता ही नहीं मिला जो कि अमेरिका के मुकाबले हमारे देश के लिए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी मतलब कि रोड की स्थापना करवा दी गई है। उसमें भी हम पटाखे न जलाए कुछ का। वैसे अभी जब विसर्जन पे भी ना रोक लगा दी दिल्ली में, नदी में लोग लगा दो, पटाखों पे लोग लगा दो, सब्जियों पे लोग लगा दो। वहाँ जो है जितनी भी कंट्री है वहाँ पे आईफा टावर में इतने सारे पटाखे चलते हैं, जनवरी में क्रिसमस में उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिवाली में अगर चलेगी तो समस्या। सेलिब्रेशन वगैरह होता है, शादियाँ होती हैं, उनमें पटाखे फूटते हैं। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगी तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। कोई वो नहीं है भाई, सब चलाते हैं सब। बिकेंगे, बिक्री में भी बैन लगा दिया, ऑनलाइन डिलीवरी में बैन लगा दिया है। बैन तो बहुत चीज़ों पे, लेकिन वो बिकती है, वो बिल्कुल बिकती है। वैसे पटाखे भी मिलेंगे तो वैसे पटाखे भी मैंने बोला पॉल्यूशन दिल्ली में सर्दियों के टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस बार क्या नाम है, इसलिए लगा दिया। इस बार तो जल्दी लगा दिया बैन पटाखों पे। हर बार दिवाली के टाइम पर लगता है, इस बार 1 महीने पहले लगा दिया है। पॉल्यूशन तो दीपावली में तो नहीं होता है। हाँ, सही बात, लगाना तो सारे पर्व पे लगा दें, कोई बात नहीं। दिल्ली सरकार ने पटाखों का बैन लगा दिया है 1 जनवरी 2023 तक के लिए। उस पर आपकी क्या राय है? तो अच्छा ही है, देखिए आम जनता के लिए तो अच्छा ही है। जैसे प्रदूषण हर साल के ना, प्रदूषण पर दिवाली के टाइम पे ही रोक लगा दी जाती है पटाखों पे, तो फिर उसका क्या सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वैसे तो ये तो दिल्ली में तो पॉल्यूशन तो होता ही है, वो भी नवंबर दिसंबर में तो मोस्टली होता ही है। उसी समय दिवाली का वो आता है मौका, तो पटाखों पर बैन लगती है, तो वैसे तो अच्छा है आम जनता के लिए भी और पब्लिक के लिए। सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया 1 तारीख 2023। तो शराब पे बैन भी लगना चाहिए ना, शराब पे भी बैन लगना चाहिए। जी। और क्या कहते हैं, महिलाओं जो 1 वोट देने का अधिकार महिलाओं को है, 1 वोट देने का अधिकार पुरुष को है, तो फिर महिलाओं को लाभ क्यों भाई? बस आदमी को भी फ्री करो ना बस के लिए। उनसे तो तुम किराया ले रहे हो हैं, और वहाँ का वारा शराब में निकलवा रहे हो ताकि तू शराब पिए और तेरे से मैं बोतल के पैसे वसूल लूँ हैं। और बिजली के कह दिए मैंने बिजली माफ़ है, बिजली के बिल आ रहे हैं, नेचुरल आ रहे हैं। तो ये तो सरकार बेवकूफ़ बना रही है। इस देश का लोकतंत्र नकली है, चाहे मोदी हो चाहे कोई भी हो, XYZ जो भी इस देश की कुर्सी पर बैठेगा वो इस देश को लूटेगा ही लूटेगा। सीधी सी बात है। जब तक इस देश के वोटर एक नहीं होंगे,
और अपना अधिकार नहीं मांगेंगे तब तक कोई भी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। जब इलेक्शन होता है तो नेता पूरी भी खिलाते हैं, छोले भी खिलाते हैं, भंडारे भी करते हैं, और जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो कोई पूछने नहीं आता कि तुमने रोटी खाई है या नहीं खाई। वोटरों का अधिकार, वोटरशिप पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है, जिसमें कि 137 सांसदों ने समर्थन दिया है वोटरशिप विधेयक। उस पर कोई नेता, कोई पार्टी अधिकार पास करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें नेताओं, वोटरों का फायदा है। वोटरों को 8,000 वोटर पेंशन मिलनी है। हमारी वोट से जो भी नेता बनता है वो जिंदगी भर पेंशन लेता है, तो बनाने वाली जनता को पेंशन क्यों नहीं? असली मालिक तो वोटर है इस देश का, और देश के गुलाम बना के रखा हुआ है इस देश के नेताओं ने 57 सालों से। जैसा कि आपने देखा जनता के क्या विचार हैं इस विषय के ऊपर। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए ANN न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन सूरज पांडे के साथ पंकज नेगी।